कहते हैं एक तरफा प्यार में सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब सामने वाला किसी और का हो जाता है। असली दर्द तब होता है जब आपको यह पता होता है कि आप उसके लिए कितने खास हैं और फिर भी उसके दिल में आपके लिए वह जगह कभी थी ही नहीं जिसकी उम्मीद आपने सालों तक लगाए रखी। आप उसकी हर खुशी में खुश होते हैं, उसकी हर परेशानी में बेचैन होते हैं, उसकी एक मुस्कान के लिए पूरा दिन इंतजार कर सकते हैं। लेकिन उसे शायद यह तक नहीं पता होता कि रात के 2 बजे कोई उसके आखिरी मैसेज को बार बार पढ़कर सोने की कोशिश करता है। यह कहानी भी ऐसे ही एक प्यार की है जिसमें एक लड़का पूरी ईमानदारी से किसी को चाहता रहा, लेकिन उस लड़की को कभी पता ही नहीं चला कि कोई उसे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा चाहता था। उसकी कहानी की सबसे दर्दनाक बात यह नहीं थी कि उसे प्यार नहीं मिला। दर्दनाक बात यह थी कि जिस इंसान के लिए उसने अपना पूरा दिल रख दिया था वह उसी दिल की धड़कन से बिल्कुल अनजान था। शहर में सर्दियों की एक शाम थी। सड़क के किनारे लगी पीली रोशनी के नीचे लोग अपने अपने घरों की तरफ बढ़ रहे थे। उसी भीड़ में वह लड़का भी चल रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार सामने वाली सड़क पर जा रही थी। वह किसी का इंतजार कर रहा था। करीब 20 मिनट बाद एक लड़की अपनी सहेली के साथ सड़क पार करके आई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने जैसे ही अपने बाल कान के पीछे किए, लड़के के चेहरे पर भी अनजाने में मुस्कान आ गई। वह लड़की उसकी जिंदगी में पिछले 2 साल से थी, लेकिन सिर्फ उसकी जिंदगी में। उस लड़की की जिंदगी में वह शायद सिर्फ एक दोस्त था, या शायद उससे भी कम। उनकी मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। उस दिन लड़की को एक किताब चाहिए थी जो लड़के के पास थी। उसने पूछा, क्या तुम यह किताब पढ़ चुके हो? उसने किताब उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हाँ, ले लो। लड़की मुस्कुराई और बोली, थैंक यू। बस इतनी सी मुलाकात थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक साधारण सी मुलाकात पूरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत बन जाती है। उस दिन के बाद दोनों की बातचीत शुरू हुई। पहले किताबों की बातें हुई, फिर कॉलेज की, फिर दोस्तों की, फिर घर की, और धीरे धीरे लड़की उसकी जिंदगी की सबसे जरूरी बातचीत बन गई। लड़की को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसके भेजे हुए हर मैसेज का जवाब देने से पहले वह लड़का कई बार सोचता था कि कहीं उसका जवाब अजीब तो नहीं लगेगा। अगर वह लिखती, आज बहुत थक गई हूं, तो वह रात भर सोचता रहता कि काश वह उसके पास होता। अगर वह कहती, आज मेरा दिन बहुत खराब था, तो वह अपनी सारी परेशानियां भूलकर उसे हंसाने की कोशिश करता। और जब वह हंसती थी तो उसे लगता था जैसे उसके दिन की सारी थकान खत्म हो गई। एक दिन लड़की ने उससे पूछा, तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो? वह कुछ सेकंड चुप रहा। उसके पास सच बताने की हिम्मत नहीं थी। उसने मुस्कुराकर कहा, दोस्त हो तुम, इसलिए। लड़की ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। उस एक वाक्य ने उसके अंदर खुशी भी भर दी और दर्द भी, क्योंकि वह उसके लिए सिर्फ दोस्त नहीं था, वह उससे प्यार करता था, बहुत ज्यादा। लेकिन उसने कभी कहा नहीं। उसे डर था कि अगर उसने सच बता दिया तो वह लड़की उससे दूर हो जाएगी, इसलिए उसने अपने प्यार को दोस्ती के नाम के पीछे छिपा दिया। वह उसके साथ चलता रहा, उसकी बातें सुनता रहा, उसकी परेशानियां सुलझाता रहा, और हर बार खुद से यही कहता रहा कि शायद एक दिन वह समझ जाएगी। शायद एक दिन उसे महसूस होगा कि कोई ऐसा भी है जो बिना किसी उम्मीद के उसके साथ खड़ा है। लेकिन प्यार में सबसे खतरनाक शब्द शायद यही होता है, शायद। इंसान इसी एक शब्द के सहारे सालों तक इंतजार कर सकता है। एक शाम लड़की ने उसे फोन किया। उसकी आवाज में बहुत खुशी थी। उसने कहा, मुझे तुमसे एक बात बतानी है। लड़के ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ? वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे लगता है मैं प्यार में हूं। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने पूछा, किससे? दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर लड़की ने उस लड़के का नाम बताया। वह लड़का उसका दोस्त नहीं था, वह किसी और के बारे में बात कर रही थी। उसने फोन कान से लगाए रखा, लेकिन उसके आसपास की सारी आवाजें जैसे बंद हो गईं। लड़की उत्साह से उसके बारे में बातें करती रही, कहती रही कि वह कितना अच्छा है, कितना समझदार है, उसे उसके साथ कितना अच्छा लगता है। और वह लड़का हर बात पर कहता रहा, अच्छा है। उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट रहा था। उस रात उसने पहली बार महसूस किया
कि किसी के बहुत करीब होकर भी उससे बहुत दूर होना क्या होता है। वह फोन रखकर अपने कमरे में बैठ गया। पार्ट 2 जल्द आएगा।